नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस क्लास में। आज हम इस क्लास में देखने वाले हैं अर्थशास्त्र के अध्याय 4 के जो 10वीं क्लास का है उसके सभी लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखने वाले हैं। यदि अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 1 जो लघु उत्तरीय का है। इसमें दिया है वित्तीय संस्थान से आप क्या समझते हैं। इसके उत्तर में आप लोग लिख लीजिए वित्तीय संस्थान वे संस्थान होते हैं जो धन के लेन देन, जमा, ऋण, निवेश और बीमा सेवाएं प्रदान करती हैं। इसमें बैंक, सहकारी समितियां और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां शामिल होती हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में दिया है राज्य के वित्तीय संस्थानों को कितने भागों में बांटा जाता है, संक्षिप्त वर्णन करें। इसके उत्तर में आप लोग लिखिएगा राज्य की वित्तीय संस्थानों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। वाणिज्य बैंक, दूसरा सहकारी बैंक, तीसरा विकास वित्तीय संस्थान। ये संस्थाएं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 3। इसमें दिया है किसानों को साख उपलब्ध कराने की आवश्यकताएं बताएं। इसके उत्तर में आप लोग लिख लीजिए किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई और कृषि उपकरण खरीदने के लिए ऋण की आवश्यकता होती है। इसके अलावा प्राकृतिक आपदा से बचाव और खेती के आधुनिकीकरण के लिए भी साख जरूरी होती है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 4। इसमें दिया है व्यावसायिक बैंक कितने प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करते हैं, संक्षिप्त विवरण करें। इसके उत्तर में लिखिएगा आप लोग व्यावसायिक बैंक मुख्य रूप से 3 प्रकार की जमा राशि स्वीकार करते हैं। पहला है चालू खाता, दूसरा है बचत खाता, तीसरा है सावधि जमा खाता। ये खाताधारकों को अलग अलग लाभ प्रदान करते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 5। इसमें दिया है सहकारिता से आप क्या समझते हैं। इसके उत्तर में लिखिएगा सहकारिता एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें लोग मिलकर किसी आर्थिक गतिविधि को संचालित करते हैं। यह किसानों, मजदूरों और व्यापारियों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 6। इसमें दिया है स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं। इसके उत्तर में लिखिएगा स्वयं सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्यमियों और महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बनाए गए समूह होते हैं जो बचत और ऋण सुविधा उपलब्ध कराते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में दिया है भारत में सहकारिता की शुरुआत किस प्रकार हुई, संक्षिप्त वर्णन करें। इसके उत्तर में लिखिएगा भारत में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत 1904 में हुई जब सहकारी समितियों के लिए कानून बनाया गया। इसका उद्देश्य किसानों और छोटे व्यापारियों को सस्ती वित्तीय सहायता प्रदान करना था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या नीचे दिया है प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में दिया है सूक्ष्म वित्त योजना की परिभाषा करें। इसके उत्तर में आप लोग लिखिएगा सूक्ष्म वित्तीय योजना उन वित्तीय सेवाओं को कहा जाता है जो कम आय वाले व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों को लघु ऋण, बीमा, बचत और अन्य वित्तीय सुविधाएं प्रदान करती हैं।
आपके लघु उत्तरीय प्रश्नों का सभी उत्तर हो चुका है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे हम अगले क्लास में नए वीडियो के साथ। चलिए तब तक के लिए आप लोग इसी को अच्छे से रिवाइज कीजिए।